कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, बीटी यूपी सेकेंड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथमेटिक्स सेकेंड। भाई, मैथमेटिक्स सेकेंड जो होता है, कह सकते हैं कि एक बाप सब्जेक्ट होता है। बाप सब्जेक्ट का मतलब ये है कि यही सबसे ज्यादा फोकस किया जाने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो इसके पी वाई क्यू पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आप सभी से ये प्रॉमिस करता हूं कि जो पी वाई क्यू पेपर सॉल्व करके चला गया वो 100% स्कोर कर लेगा, 100% स्कोर करेगा। क्योंकि पी वाई क्यू पेपर जितना मैं आप सभी को बता रहा हूं, और जितना बताने का मतलब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पी वाई क्यूज हुए हैं उन्हीं को बता रहा हूं। ऐसा कि नहीं कि मैं कोई और पी वाई क्यूज आप सभी को बता रहा हूं, नहीं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए वाले पी वाई क्यूज को ही आप सभी को बता रहा हूं। इससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अंदाजा लगेगा और यही पेपर आपको भी से फिर से आ जाएगा। ठीक है। तो यही पेपर आप सभी को फिर से देखने को मिलेगा। देखिए, ये मैथमेटिक्स सेकंड का सिलेबस है। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूं जिससे आप लोगों को विजिबल हो, फिर मैं आगे इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर दूंगा। ये देख सकते हो बैक पेपर का है। ठीक है। बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बैक पेपर के बच्चों ने दिया है, लेकिन ये मैथमेटिक्स सेकंड का ही सिलेबस है। मैंने बैक पेपर के बारे में पिछले कई वीडियोस में समझाया है कि जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगता है तो फोर्थ में पेपर दोगे तो आपका ये बैक पेपर होगा, लेकिन जो बच्चा सेकंड में होगा उस समय उसके लिए नॉर्मल पेपर होगा। तो बैक पेपर कोई अलग पेपर नहीं होता है। ठीक है। 3 घंटे का टाइम है, 60 नंबर का पेपर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं पार्ट ए के अंदर। जैसे ये फिजिक्स का सिलेबस है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस का है, वैसे ही मैथ का पैटर्न चलता है। इन तीन का पैटर्न एक जैसा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती है। अब जो शुरुआत के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि पूरा मिक्सअप होता है। ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 100% सिलेबस कवर करना होता है। तो इसीलिए आप अगर इन पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है। तो भैया, ये पीवाईक्यू मिलेंगे कहां से? तो देखो, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि टेलीग्राम पे सभी आपके 6 सब्जेक्ट होंगे सेकंड सेमेस्टर में, सबके पीवाईक्यू मैंने टेलीग्राम पे भेज दिए हैं। अब मैं बात करता हूं ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो भैया, अगर आपने इसको नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, पीवाईक्यू, वीडियो लेक्चर्स, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप सभी जरूर से जरूर मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आइए एक एक करके हम पेपर को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। पार्ट बी के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ से 10 नंबर मिलते हैं आप सभी को, और यहाँ पे आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 7 गिवन होता है। तो अगर आप सभी यहाँ पे देखेंगे तो एक तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, फिर आपका वेक्टर से आ गया। ठीक है। अब इंटीग्रेशन का कमाल देखो। ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो। अब अगर आइए पार्ट सी के अंदर, 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको 2.5-2.5 नंबर के हैं। यानी आपको जो मैंने बताया कि 100% सिलेबस के साथ पी वाई क्यू जिसने सॉल्व कर लिया उसका मैथमेटिक्स में बल्ले बल्ले होने वाला है। ठीक है। ए इनवर्स फाइंड करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन। ठीक है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या इक्वेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इस तरीके से काफी कह सकते हैं कि आप सभी के लिए, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। लोकस पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फिर पार्ट डी के अंदर आते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फ्री का नंबर मिल गया आपको 5 नंबर यहाँ से। और क्रैमर रूल, ये 100% फिक्स क्वेश्चन होता है क्रैमर रूल। तो बिना क्रैमर रूल पढ़े नहीं जाइएगा। और सबसे इजी इस पूरे मैथमेटिक्स में सबसे इजी कुछ है तो वो है क्रैमर रूल। इंटीग्रेशन देख सकते हो आप सभी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन। ठीक है। यहाँ पे y बराबर ये गिवन है। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक होता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इजी है। उसके बाद आपका यहाँ पे वेक्टर का क्वेश्चन गिवन है। आइए किसी दूसरी पेपर की तरफ चलते हैं। अगला मैथमेटिक्स पेपर है। ठीक है। कोड आपको गिवन है, 60 नंबर यहाँ पे मिलते हैं, उसमें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। 3 घंटे का पेपर है। शुरुआत में 10 क्वेश्चन मिलते हैं। आप सभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। ठीक है। सारे क्वेश्चन आप सभी जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक बेहतर स्कोर ला नहीं सकते, और इसमें लगभग आप 40 से 45 नंबर ला सकते हो।
इवन मैं बात करूं अपने फर्स्ट मैथ की, जब मैं पॉलिटेक्निक में था 2021 के अंदर, ठीक है, तो 47 नंबर और फिर 42 नंबर ऐसे कुछ आए थे हमारे, ठीक है। तो इजीली आप ला सकते हो, ठीक है, और यहीं से आपका अच्छा परसेंटेज बनता है। तो डेफिनेटली आप अगर प्रैक्टिस करते हो अपने दिल लगा करके, मेन क्या होता है सबसे ज्यादा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक पीवाईक्यू, जिसने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया उनको सारी चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है मेरे दोस्त। और आज के समय में पीवाईक्यू को ढूंढ निकालना गूगल पे है, चैट जीपीटी यूज करके, मतलब अगर नहीं मिल रहा है बुक में तो ऐसा नहीं है कि आपको पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व हो सकते। खुद से मतलब इतने इंटरनेट के सोर्सेज हैं कि आप पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व करके अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। पार्ट बी में देख सकते हो आप सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के 2 क्वेश्चन भर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ सरल क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ गया है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ तो काफी सरल पेपर बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद पार्ट सी की तरफ आ जाइए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बहुत इजीली दे दिया है, ठीक है। आपका फाइंड द एरिया बाउंड्री यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया है, और यहाँ से एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बाकी आपको यहाँ पे एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है, मतलब काफी सरल क्वेश्चंस आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चंस की इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे निकालनी है, देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दो आपने ये देख लिया कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और क्रैमर रूल, ठीक है, क्रैमर रूल, और ये आपका प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, तो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लॉन्ग में देखने को ज्यादा मिल रहा है। तो इन सब की प्रैक्टिस आपको जबरदस्त तरीके से करनी है। तो ये था मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू। आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स वगैरह को लेकर के अपनी जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।